ये करंट अफेयर्स है दृष्टि का, जो आई दृष्टि लेटेस्ट मार्केट में भी आने वाली, आई नहीं है, उसी से कुछ करंट अफेयर्स हैं जो फरवरी के माह के हैं, उन्हीं को सेलेक्ट किया गया है। पीसीएस प्री एग्जाम जो 17 मार्च को होने वाला है, उसी के लिए इसको एक बार जरूर आप देखिएगा। इसमें एक सवाल है क्या कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है? किसी गणना की गई है? हिम तेंदुओं गणना की गई है। तो ये क्या एक सवाल यहाँ देखना चाहिए, इसे संबद्ध है क्या कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है, इसने जब गणना किया तो किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या पाई? तो कहाँ? 477 तेंदुए कहाँ मिले? लद्दाख में। तो आपके सवाल क्या कि अभी हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पहली बार हिम तेंदुओं गणना की गई, सर्वाधिक हिम तेंदुए किस राज्य में पाए गए? तो आप बताएंगे लद्दाख में पाए गए। ठीक। और अगर ये सवाल किया जाता कि अभी हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जो है हिम तेंदुओं गणना की गई, देश में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 718 है। ठीक, यहाँ तक आप जानिए। लद्दाख क्या है? सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। और इस खास बात यह है कि लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ ही है। दूसरी बात है कि आप सवाल ये भी हो सकता है क्या कि हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इस बात ध्यान दीजिएगा। और अभी हाल ही में ही फरवरी के माह में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 जारी किया गया है। आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो 2022 का है। ठीक, तो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इस बार 180 देशों को शामिल करते हुए भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत 2022 में कहा था? 50वें स्थान पे था। शीर्ष देश कौन है? डेनमार्क है। और दूसरा कौन है? फिनलैंड। आपको सिर्फ भारत के बारे में ही जानना है, बाकी आपको याद है ना याद है कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा 2023 की महिला वुशु एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो नाओरेम रोसिबिना को घोषित किया गया। किसे? नाओरेम रोसिबिना। ये सवाल क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। किसे? नाओरेम रोसिबिना। यही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता नाओरेम रोसिबिना का संबंध किस खेल से है? तो आप बताएंगे वुशु खेल से है। वुशु क्या है? मार्शल आर्ट है, जिसे आप कुंग फू भी कहते हैं। ठीक, एक जानकारी आपको होनी चाहिए और क्या कि जो अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताएंगे बीजिंग, चीन में है। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1990 की गई थी। राष्ट्रपति यहाँ के कौन हैं? अगर देखते हैं आप तो कौन? जोंगबेन गो है। ध्यान रखिएगा। कहाँ राष्ट्रपति? चीन के। दूसरी बात क्या? दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन है? टोयोटा। कौन सी कार सबसे अधिक जो कार बिकती है तो कौन है? वो टोयोटा है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? स्नो लियोपार्ड है। इस बात ध्यान रखिएगा। अभी आयोजन नहीं हुआ है, आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो है 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था, है ना, जिसमें सर्वाधिक पदक कौन जीता? महाराष्ट्र ने जीता है 158 पदक। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, हरियाणा तीसरे पर है। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तमिलनाडु के कितने शहरों में किया गया है? तो आप बताएंगे 4, यानी चेन्नई में, त्रिची में, मदुरई में और कोयम्बटूर में। इसका शुभंकर क्या है? वीरामंगई रानी वेलुंचियार। ठीक है, तो इतने सवाल जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को 10 पेज में 20 पेज में नहीं पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सेलेक्टेड ही पढ़ना चाहिए। ठीक, एक और सवाल हमारा है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। और आज का लास्ट क्या है? WHO ने ट्रांस फैट को खत्म करने के प्रयासों के लिए 5 देशों को
सम्मानित किया है उसमें क्या भारत शामिल है? नहीं शामिल है। आपके लिए एक सवाल सीधा है ये जो भारत शामिल है, नहीं तो नहीं शामिल है। इसमें डेनमार्क है और लिथुआनिया है, पोलैंड है, थाईलैंड है, सऊदी अरब है। तो अगर देखा जाए तो मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर पीसीए प्री 2024 के लिए आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उन्हीं करंट को ही आपको देता हूं जो बहुत ही आपके लिए आवश्यक हैं। बकवास या बेवजह की चीज़ों को मैं नहीं रखता हूं। अगर आपको देखना हो तो आप इसके पहले के जो भी वीडियोज अवेलेबल हैं देखिए और आरओ का फ्री पेपर उठा के देख लीजिएगा। कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। और यदि आपको मेरी सारी बातें करंट अफेयर समझ में आती हैं तो आप एक बार जरूर कहीं ना कहीं लोगों को जोड़िए अपने माध्यम से। ठीक है।